जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट 5, जिसमें आज हम विविध वाले प्रश्न सीखेंगे। जिसमें आपसे पूछा जाता है कि रिया को याद है उसका जन्मदिन इस तारीख के बाद में है और इस तारीख के पहले है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता नहीं इस तारीख के बाद में है और इस तारीख के पहले है। तो इस प्रकार वाले जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साथियों एग्जाम में, तो वो आज सभी हम लेकर के आए हैं। तो सीखेंगे, बढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है। 17 फरवरी के बाद है लेकिन 21 फरवरी के पहले आ रहा है। ये उसने दिया को याद है। फिर क्या होता है, कह रहा जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 फरवरी से पहले आता है, तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है। सही तारीख आपको बतानी है कि वास्तविक डेट क्या है जिस दिन दिया के भाई का जन्मदिन होगा। तो साथियों, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली डेट लिख लीजिएगा। दिया गया 17 फरवरी और 21, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, क्यों 17 फरवरी के बाद है, 17 फरवरी के बाद है लेकिन 21 फरवरी से पहले है, इसलिए हम क्या करेंगे 17 फरवरी के बाद यानी 18, 19, 20 और 21 के पहले यानी 21 छोड़ देंगे, ठीक है। 17 के बाद है इसलिए 17 छोड़ देंगे और 21 से पहले है इसलिए 21 को भी छोड़ देंगे। ये 3 डेट हमारे पास प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, उसके भाई को याद है, उसका भाई वो कह रहा है नहीं 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 के पहले। अब उसने कह रखा है 19 के बाद यानी 19 छोड़ देंगे, 20 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, क्योंकि 24 के पहले उसने कह रखा है, ठीक है। अब 24 के पहले कह रखा है तो अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें ऐसी कौन सी तारीख है जो दोनों में कॉमन हो। जो डेट आपकी दोनों में होगी वही आपका जवाब होगा। जैसे यहाँ पर आपको 20 दिया गया है, देखो 20 आपका इस वाले में भी है और 20 तारीख इस वाले में भी है, यानी जो भी तारीख आपकी दोनों में कॉमन होगी वही आपका जवाब हो जाता है, ठीक है। वही आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जितने के बीच में कहा है तो वो दोनों तारीख आपको छोड़ देनी है, उनके बीच के ही अंक, बीच की ही संख्याएं केवल लिखनी है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। बाकी बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा। तो ये आपको बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो ध्यान से समझिए। हमने आपको बताया कि जो भी डेट दी गई है 13 और 16, ठीक है, 13 और 16 जून दिया गया है। आपको क्या करना है, इनके बीच, ठीक है, जून के बीच कह रहा है तो इनके बीच की डेट लिख लीजिए 14, 15, ठीक है। 13 और 16 तो हम छोड़ देंगे, 13 और 16 को छोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच की संख्या में चाहिए। फिर उसने कह रहा है उसकी बहन को याद है, कह रहा 14 और 18 जून के बीच यानी 14 के बाद यानी 15, 16 और 17। अब ये तारीख आपकी निश्चित हो गई कि इन्हीं में से कोई ना कोई तारीख ऐसी होगी जिस दिन उनके पिताजी का जन्मदिन होगा। तो साथियों, अब यहाँ पर आपको देखना है ये कि पहली शर्त भी हमारी लागू हो जाए और दूसरी शर्त भी लागू हो जाए। ऐसी तारीख आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो, ठीक है। 15 इसमें भी दिया गया, 15 इसमें भी दिया गया, इसका मतलब 15 जून हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला जो व्यक्ति बता रहा है उसकी भी बात सही होगी और जो दूसरे वाला व्यक्ति बता रहा है बात उसकी भी सही होगी। इसलिए यह ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल से पहले, जबकि सुनील को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद है
लेकिन 28 अप्रैल के पहले। तो अप्रैल के किस तारीख को मैच है, अप्रैल की किस तारीख को मैच लगा हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न साथियों। सबसे पहले 26 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल के पहले, यानी 26 के बाद हो जाएगा 27, 28, 29, 30 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 30 के पहले है, 30 के पहले है। फिर सुनील कह रहा है, नहीं 22 अप्रैल के बाद है लेकिन 28 अप्रैल के पहले है। तो 22 के बाद यानी 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तो संख्या दे ही रखी है कि 28 के पहले है, तो 28 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सी। तो आप देख रहे होंगे दोनों में 27 तारीख आपकी दी गई है, ठीक है। 27 इसमें भी है और 27 इसमें भी है, तो यही आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। यानी जो मैच लगा हुआ है वो 27 तारीख को लगा हुआ है, ठीक है। जो इनका मैच है वो किस तारीख को है, तो 27 तारीख को लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निपुण को याद है कि इशिता का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद है पर 18 दिसंबर के पहले, ठीक है। निपुण कह रहा है जो इशिता का जन्मदिन है वो 10 दिसंबर के बाद लेकिन 18 दिसंबर के पहले है, जबकि करुणा को याद है कि इशिता का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद है पर 12 दिसंबर से पहले है। 27 नवंबर के बाद और 12 दिसंबर के पहले, तो उसका जन्मदिन दिसंबर के किस दिन पर है, तो उसका जन्मदिन किस तारीख को होगा, यह हमें ज्ञात करना है साथियों। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले पहली डेट लिखिए 10 दिसंबर के बाद और 18 के पहले। तो 10 के बाद होगा यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के पहले है तो 17 तक लिख लेंगे। फिर देखिए उसने कहा है कि जबकि करुणा को याद है कि 27 नवंबर के बाद और 12 दिसंबर से पहले, तो 12 दिसंबर से पहले क्या होगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आप पीछे लिखते जाएंगे। लेकिन पीछे वाली संख्याओं से हमें कोई मतलब तो है नहीं, हमें देखना है कि इसमें और इसमें दोनों में संख्या कॉमन कौन सी है, क्योंकि इसमें 11 से पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो वो संख्या आपको कॉमन तो मिलेगी नहीं। लेकिन 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, 11 तारीख आपकी दोनों में दी गई है। इसके पहले अगर आप लिख भी लेंगे, इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसके पहले लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि 11 तारीख इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 11 तारीख को, ठीक है। 11 दिसंबर को जो है इशिता का जन्मदिन होगा, 11 दिसंबर को, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो और उसमें 31 दिन हो, तो उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां होंगी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है साथियों, ये बात हमने आपको पार्ट 1 में ही बताई थी। यदि कोई माह 31 दिनों का है, कितने दिनों का, 31 दिनों का, तो साथियों उसमें होता क्या है, 31 दिनों वाले माह में 3 दिन शेष बचते हैं, विषम दिन जिसको बोलते हैं। तो जो 3 दिन विषम होते हैं उनका महत्व क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। देखिए आप जानते हैं प्रत्येक 7 दिन के बाद, ठीक है, 7 दिन के बाद आपका दिन फिर से रिपीट होगा, ठीक है। 7 दिन के बाद में दिन फिर से पुनरावृत्ति होती है, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। 7 दिन के बाद आपका दिन फिर से वही आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस टाइप से आप जब ज्ञात करेंगे तो सोमवार फिर से आपका आएगा 7 दिनों के बाद, इसलिए हम क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं। अब आप 31 दिनों का महीना है, 31 दिनों का महीना है, इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 है कितना, 31, कितना शेष बचेगा, तो जो 3 शेष है, जो 3 शेष है, ये 3 वो दिन है जो आपके एक बार और रिपीट होंगे। देखो 4 बार पढ़ा गया है, यानी कोई भी दिन हो, ठीक है, कोई भी दिन हो
एक माह में यदि 31 दिनों का महीना है, 31 दिनों का, तो कोई भी दिन हो 4 बार तो आएगा। ठीक है, चाहे आप सोमवार ले लीजिए, चाहे मंगलवार ले लीजिए, चाहे बुधवार ले लीजिए, चाहे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, आप सोम से लेकर रवि तक कोई भी दिन ले लीजिए, 4 बार तो सभी दिन पड़ेंगे, 4 बार तो सभी दिन पड़ेंगे। लेकिन अब कुछ दिन ऐसे होंगे जो 5 बार पड़ेंगे। अब वो 5 बार कौन से दिन होंगे? वो दिन होंगे, देखो ये 3 शेष बचा है, तो शुरुआत के जो भी 3 दिन होंगे, शुरुआत के 3 दिन, ये 3 शेष बच गया है, यानी 4 बार पढ़ने के बाद अभी जो एक दिन बचा है, ये एक, ये एक, ये 3 दिन बचे हैं। तो जो भी पहला दिन होगा वो यहाँ पर फिर से रिपीट होगा, फिर दूसरा वाला दिन फिर से रिपीट होगा, तीसरा वाला दिन फिर से रिपीट होगा, यानी 3 दिन ऐसे होंगे 31 दिन के माह में। जो महीना 31 दिन का होगा उसमें 3 दिन ऐसे होंगे जो 4 बार तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन 3 दिन आपके 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 5 बार। क्यों? क्योंकि 4 बार तो सभी आ रहे हैं, लेकिन जो 3 शेष बचा है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिन ऐसे होंगे 3 दिन और जो आपके एक एक बार और पढ़ेंगे। तो कुल कितनी बार हो जाएंगे? तो कुल हो जाएंगे 5 बार में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन सा दिन होगा? जो पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरा, यानी 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार पढ़ेंगे। अब उसने क्या कह रखा है, देखो छुट्टी कब होती है? सोमवार को और रविवार को। छुट्टी कब होती है? सोमवार को और रविवार को। अब उसने ये भी कह रखा है कि एक माह सोमवार से शुरू होता है। कितने से शुरू से? सॉरी, सोमवार से शुरू हो रहा है। अगर पहला दिन इसका क्या है? सोमवार है, पहला दिन सोमवार है, तो हमने बताया कि पहला दिन आपका कितनी बार पड़ेगा? 5 बार, दूसरा दिन 5 बार, तीसरा दिन 5 बार, यानी 3 दिन ऐसे होंगे शुरुआत वाले जो आपके 5 बार पड़ेंगे। इसका मतलब ये कि सोमवार कितनी बार पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा 5 बार। ठीक है, अब दूसरा दिन क्या होगा? अगर पहला सोमवार है तो दूसरा होगा मंगलवार, तीसरा होगा बुधवार। ठीक है, तीसरा होगा बुधवार, यानी मंगलवार, बुधवार और सोमवार ये 5-5 बार पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सभी दिन 4 बार पढ़ेंगे। और छुट्टी हो रही सोमवार को भी और रविवार को भी, तो रविवार कितने पढ़ेंगे? ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिनों को छोड़कर बाकी सभी पढ़ेंगे 4 बार। इसलिए रविवार जो आपका आएगा वो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो 5 बार ये सोमवार पड़ गया, 4 बार रविवार, तो कुल मिलाकर के हो गया 9। यानी इस 31 महीने में, सॉरी 31 दिन के महीने में जो आपकी छुट्टी होंगी कितनी होंगी? 9 होंगी। क्यों? क्योंकि सोमवार को छुट्टी रहती है और सोमवार पढ़ रहे हैं 5, और रविवार को छुट्टी रहती है और रविवार पढ़ रहे हैं 4, तो 5 4 9, यानी कुल मिलाकर के 9 छुट्टियां इसमें होंगी। ठीक है, कुल मिलाकर के 9 छुट्टियां इसमें होंगी। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो जश्न की तारीख का पता लगाएं यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार हो। अब पहला दिन मंगलवार है और उसने कह रखा है जो राष्ट्रीय दिवस है वो महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया, यानी चौथा शनिवार जिस दिन पड़ेगा उसी तारीख को आपका यह जश्न होगा। और वही तारीख आपसे पूछी गई है कि किस तारीख को जश्न मनाया जाएगा। तो साथियों उसने कह रखा है महीने का पहला दिन। कौन सा दिन? पहला। तुलना हमेशा पहले से ही करना। अब प्रथम दिन जो है उसने कह रखा है, प्रथम दिन कौन सा है साथियों? तो ये तो आपको दिया गया है, प्रथम दिन जो है मंगलवार है। अगर प्रथम दिन मंगलवार है तो आप इसमें बढ़ाइए संख्या, बढ़ाने के बाद हमको चाहिए शनिवार, क्योंकि शनिवार को जो है चौथे शनिवार को जश्न मनाया गया। अब चौथे शनिवार को कौन सी तारीख पड़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। अगर प्रथम दिन मंगलवार है, प्रथम दिन का मतलब पहली तारीख, ठीक है, 1 तारीख को मंगलवार है, तो आप देखें दूसरी को क्या होगा? तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आप लिखेंगे। तो पहली तारीख को मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये शनिवार तक हमें जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें शनिवार
चाहिए इसलिए क्योंकि चौथे शनिवार को ही जश्न मनाया गया है, इसलिए हमें शनिवार चाहिए। अब देखो पहली, ये दूसरी तारीख, ये 3 तारीख, ये 4 तारीख, ये 5, यानी 5 तारीख को शनिवार है। अब हमने आपको बता रखा है कि हर दिन 7 दिनों के बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शनिवार को कौन सी तारीख है, 5 तारीख है। अब ये पहला शनिवार है, ये पहला शनिवार, यानी अभी 3 शनिवार अभी और पड़ेंगे, 3 शनिवार और पड़ेंगे तब तो चौथा आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 3 शनिवार तब पड़ेंगे जब 3 बार 7-7 दिन रिपीट होंगे, 3 बार 7-7 दिन रिपीट होंगे। तो 7 तियां 21 दिन हो जाएगा। तो इसमें आप 21 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 21 5 26, यानी 26 तारीख होगी आपकी। कौन सी तारीख होगी, 26 तारीख होगी जिस दिन जश्न मनाया जाएगा, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 26 तारीख को आपका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा और दिन कौन सा होगा, शनिवार, वो भी चौथा शनिवार। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होता है, साल में कौन से 2 महीने में एक ही कैलेंडर होता है, ये आपको बताना है। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमने कहा था जिन 2 महीनों का कोड, जिन 2 महीनों का कोड समान होगा उन्हीं का कैलेंडर भी समान होगा। यही तो हमने बताया था आपको, उन्हीं का कैलेंडर भी समान होता है। ये हमने आपको बात बताई थी। ठीक है, उन्हीं का कैलेंडर भी समान होगा। अब कैसे, अब आपको कोड याद होने चाहिए। तो कोड साथियों हमने आपको बताए थे बहुत ही आसान ट्रिक से। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 4 जाकर के देखें, उसमें बहुत ही आसान ट्रिक से हमने सारे कोड बताए थे माह के। तो अक्टूबर को हम लिखते हैं OCTOBER। तो हमने बताया था अक्टूबर में पहला अक्षर आप देखिए ओ आ रहा है। ठीक है, यानी अक्टूबर का कोड होता है 0, तो ये तो जाएगा आपका 0। दिसंबर का कोड होता है 5, दिसंबर का कोड होता है 5। अप्रैल, अप्रैल का कोड होता है 6। ठीक है, आप अच्छे हैं, हमने बताया था आप अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो अप्रैल का कोड हो जाएगा 6, ये हो गया 6। नवंबर का कोड जाएगा 3, हमने बताया था नवम, नवम का मतलब होता है 9, नवम का मतलब होता है 9, 9 का रूट हमने बताया था 3। ठीक है, नवंबर का कोड कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए 0 और इसका 5, क्या इनका कोड समान है, तो आप कहेंगे कोड समान नहीं है, इसलिए ये 2 महीने जो है इनका कैलेंडर एक समान नहीं होगा। फिर आप बात करें अप्रैल और नवंबर की, इनका कोड समान है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी इन महीनों का भी कैलेंडर समान नहीं होगा। इसी प्रकार जून, जून का कोड होता है 4। अक्टूबर, अक्टूबर का तो अभी होता है 0, तो ये भी क्या है, इनका भी कोड समान नहीं है। जब कोड समान नहीं होगा तो इनका महीना, इन महीनों का कैलेंडर भी समान नहीं होगा, ये भी गलत। अब ऑप्शन एक ही बचा है, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन इनके कोड क्या होते हैं, अप्रैल का कोड होता है 6, आप अच्छे हैं, और जुलाई का कोड होता है 6। ठीक है, जुलाई का कोड भी होता है 6, हमने बताया था इसकी ट्रिक होती है जूली, इसको जुलाई को जूली से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका जूली आई लव यू। तो इसमें जो आई लव यू में अक्षर हमने बताए थे, आपको कितने बताए थे 6, तो इनका कोड क्या हो जाएगा 6, इसका भी 6, इसका भी कोड समान है, तो इन 2 महीनों का कैलेंडर भी समान होगा। ठीक है, यानी इसकी पहली तारीख को अगर सोमवार है तो जुलाई की पहली तारीख को ही सोमवार ही होगा। ठीक है, ये आपको हमने बताया था। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, के सप्ताह और के दिन में कितने दिन होते हैं, के सप्ताह और के दिनों में कितने दिन होते हैं। तो साथियों यदि यही बात हम आपसे पूछें कि 2 सप्ताह और 5 दिन, 2 सप्ताह और 5 दिन, अब कुल मिलाकर आपको बताना है कि इसमें कितने दिन होंगे। 2 सप्ताह और 5 दिन में कितने दिन होंगे, तो आप क्या करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 में आप क्या करेंगे, 2 गुणे 7 करेंगे टोटल दिन निकालने के लिए। टोटल दिन निकालोगे तो 7 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, अब प्लस 5 दिन ये, इनको जोड़ देंगे, कुल मिलाकर के 19 हो गए। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर ये चीज ऐसे करेंगे 7 से गुणा कराएंगे सप्ताह में, तब आपको दिन प्राप्त होंगे।
तो यहाँ पर आपको कितने सप्ताह दिए गए? के सप्ताह। तो के में हम 7 से गुणा कराएंगे, के में 7 से गुणा कराएंगे और प्लस जितने दिन दिए गए हैं ये भी जोड़ देंगे। भाई सप्ताह था, 2 सप्ताह था, तो 2 में 7 से गुणा कराया, 14 दिन ये हो गए, अब 5 दिन हमने ये जोड़ दिया, 19 दिन हो गया। ऐसे ही के सप्ताह हैं, तो के में 7 से गुणा कराया, ये दिन बन गए। अब के दिन और भी दिए गए तो इनको भी जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका 7 के और प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8 के। ठीक है, तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 के दिन, इतने दिन इसमें होंगे 8 के, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।